इस वीडियो में हम मार्केटिंग के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। व्हाट इज मार्केटिंग? एक मार्केटर या एक कंपनी किस तरह के उत्पादों का विक्रय कर सकती है। आपने सुना होगा कई सारी चीजें हैं जो एक कंपनी बेचती है। अगर उन चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि एक कंपनी गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के अलावा कई चीजों की मार्केटिंग करती है। क्या आप बता सकते हैं? फिलिप कॉटलर के अनुसार 10 अलग अलग चीजों की हम मार्केटिंग कर सकते हैं और एक मार्केटर के लिए इन 10 अलग अलग चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है। इनको हम अंग्रेजी में 10 एंटिटीज विच कैन बी मार्केटेड भी कहते हैं। फिलिप कॉटलर के अनुसार गुड्स और सर्विसेज के अलावा 8 अलग एंटिटी है जिसकी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में अलग अलग बात करते हैं, लेकिन इसके पहले 10 एंटिटीज का नाम लेते हैं जिससे आपको इसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहली एंटिटी है वस्तु, गुड्स। दूसरी एंटिटी है सेवा, सर्विस। तीसरी एंटिटी है आयोजन, इवेंट्स। चौथी एंटिटी है अनुभूति, एक्सपीरियंस। पांचवी व्यक्ति या पर्सन। छठी स्थान या प्लेस। सातवीं संपत्ति या प्रॉपर्टीज। आठवीं संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। नौवीं जानकारी या सूचना, इंफॉर्मेशन। इसके अलावा 10वीं और आखिरी एंटिटी जो है उसे हम कहते हैं विचार या आइडिया। इन सब की मार्केटिंग एक मार्केटर कर सकता है, एक कंपनी कर सकती है। और किन परिस्थितियों में इन एंटिटीज को एक मार्केटर मार्केट करता है, इसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए पहले की बात करते हैं। पहला एंटिटी है गुड्स। गुड्स यानी भौतिक ठोस वस्तु, फिजिकल टेंजिबल आर्टिकल जो एक कस्टमर की जरूरत को पूरा करती है। चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो। सो कोई भी प्रोडक्ट हो, ये कस्टमर्स की ज़रूरत को पूरा करती है और इसको गुड्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एंटिटी है उसे हम सेवा के नाम से जानते हैं, उसे हम सर्विसेज भी कहते हैं। सेवा यानी गैर भौतिक और जिसे छुआ न जा सके, उसी को हम सेवा का नाम देते हैं। और सेवा की महत्ता मार्केटिंग में काफी अधिक है और सेवा भी एक कस्टमर की जरूरत को पूरा करती है, इसीलिए सेवा की हम काफी मार्केटिंग में बात करते हैं। सेवा यानी बैंकिंग सेवा, कुरियर की सेवा, होटल की सेवा, एयरलाइन, मल्टीप्लेक्स, ट्रेन्स, डॉक्टर, लॉयर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये सभी सेवा ही तो है। आज के युग में सेवा की प्रधानता काफी बढ़ गई है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि हर कंट्री तरक्की के साथ साथ एक वस्तु प्रधान कंट्री से सेवा प्रधान कंट्री हो जाता है। और ऐसा अगर आप एग्जाम्पल से देखें तो और आपको समझ में आएगा। अगर हम अमेरिकन इकोनॉमी की बात करते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां की इकोनॉमी 80% सेवा डिपेंडेंट है, सर्विस डिपेंडेंट है। और वहां रेवेन्यू 80% सेवा से, सर्विसेज से जनरेट होता है, जबकि भारत में इसका प्रतिशत 55% है, यानी 55% है। और भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा की ओर अग्रसर होती है। तो जैसे जैसे एक देश डेवलप करता जाता है वो सेवा प्रधान देश होता जाता है और सेवा की महत्ता इसीलिए मार्केटिंग में काफी अधिक है। आइए अब तीसरी एंटिटी की बात करते हैं। तीसरा एंटिटी है इवेंट्स, आयोजन। आयोजन की भी मार्केटिंग की जा सकती है। जैसा आपको पता ही होगा पूरे विश्व में कई तरह के आयोजन होते हैं। आप फीफा वर्ल्ड कप की बात करें या आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, अलग अलग तरह के कॉन्सर्ट्स की बात करें, अगर आप अरिजीत सिंह को सुनना चाहते हैं तो उनकी बात करें, तो अलग अलग कॉन्सर्ट्स, अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग आयोजन की भी मार्केटिंग की जाती है। और ये मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पॉन्सर्स इकट्ठे करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑडियंस एकत्रित करें और इन सब की ज़रूरतों को आप मार्केटिंग के द्वारा पूरा करते हैं। आप इन आयोजनों की मार्केटिंग करते हैं
और उसके हिसाब से ऑडियंस को, उसके हिसाब से स्पॉन्सर्स को अपने पास खींच लाते हैं और उनसे बिजनेस इकट्ठा करते हैं और अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आइए अब चौथे एंटिटी की बात करते हैं। चौथी एंटिटी है अनुभूति, एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा, आपने जीवन में कई तरह के अनुभव किए हैं और ये अनुभव हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम बच्चों की बात करें तो कई सारी अनुभूति उन्हें हम देते हैं, जैसे उन्हें हम डिज्नीलैंड ले जाते हैं, सेंटोसा आइलैंड ले जाते हैं, एसएल वर्ल्ड ले जाते हैं, वंडरला ले जाते हैं, कोलकाता में निको पार्क ले जाते हैं। तो हम कहाँ ले जा रहे हैं उन्हें? हम उन्हें अनुभूति प्रदान करने ले जाते हैं और अनुभूति प्रदान करने वाली कई सारी कंपनियां हैं। ये सब कंपनियां ही तो है जो अपने एक्सपीरियंसेस को सेल मार्केट में करती है और हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने परिवार के साथ इन अनुभूति को एक्सपीरियंस करते हैं और इन अनुभूति को खरीदते हैं जो ये मार्केटर्स बेचते हैं। आइए हम पांचवी एंटिटी की बात करते हैं, पर्सन्स। आपने धोनी को सुना होगा, आप विराट कोहली को भी जानते हैं, आप अनुष्का को भी जानते हैं, आप कैटरीना कैफ को भी जानते हैं, आप टॉम क्रूज को भी जानते होंगे, स्टीवन स्पिलबर्ग का नाम सुना होगा, टाइगर वुड्स का नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, मेसी का नाम सुना होगा, रोनाल्डो का नाम सुना होगा। मैं इन सब नामों की क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इन सब नामों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, इसकी भी मार्केटिंग की जाती है और मार्केटिंग में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंटिटी है। इन सेलिब्रिटीज, इन व्यक्तित्वों की मार्केटिंग, इन सारी सेलिब्रिटीज की मार्केटिंग एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी करती है या फिर एक पर्सनल मैनेजर करता है। और आपने देखा होगा कई सारे विज्ञापनों में आपने इन्हें पाया होगा, कई सारे इवेंट्स में आपने इन्हें पाया होगा और इन सब इवेंट्स में इनकी उपस्थिति, इनकी मार्केटिंग इन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा की जाती है, इन व्यक्तित्व की मार्केटिंग की जाती है। इसलिए जब भी आप इनके इनकम फिगर्स के बारे में, इनकी आय के स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं, तब ये पाते हैं कि ये बहुत सारा पैसा अपने व्यक्तित्व की मार्केटिंग करके कमाते हैं, अपने विज्ञापनों में भाग लेकर कमाते हैं, कई सारे आयोजनों में भाग लेकर कमाते हैं। इसीलिए व्यक्ति की, व्यक्तित्व की, पर्सन की मार्केटिंग भी की जा सकती है। इसीलिए अलग अलग एंटिटीज में इसकी भी परिकल्पना की जाती है। इसीलिए मार्केटिंग में पर्सन्स, व्यक्ति की मार्केटिंग की भी बात हम करते हैं। आइए अब हम छठी एंटिटी की बात करते हैं। छठी एंटिटी है स्थान, यानी प्लेस। हम लोग कई बार अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हम लोग गोवा जाते हैं, केरला जाते हैं, हमारा मन किया सिंगापुर जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं। ये सब स्थान, ये सब प्लेसेस काफी पॉपुलर है और इन सब जगह की भी मार्केटिंग होती है। अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत सारे एड कैंपेन्स को देखा होगा जो काफी पॉपुलर है। अगर ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो आपने सुना होगा भारत भी अपने पर्यटन को बढ़ावा देता है। उस कैंपेन का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया। मलेशिया का एक कैंपेन है जिसे हम कहते हैं ट्रूली एशिया मलेशिया। ग्रेट ब्रिटेन का एक कैंपेन है ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट टूरिज्म। ये सब कैंपेन क्या है? ये सब कैंपेन है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को अपने पास बुलाने के लिए, फैक्ट्रीज को अपने पास बुलाने के लिए। इसीलिए प्लेस की भी मार्केटिंग की जाती है, स्थानों की भी मार्केटिंग की जा रही है। इसके अलावा पर्यटन की भी मार्केटिंग की जाती है। अगर आपने देखा होगा एक एड कैंपेन बहुत ही पॉपुलर है जिसे हम कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। आपने पहचान लिया होगा, हम केरला की बात कर रहे हैं। केरला का एड कैंपेन ये काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि सभी राज्य किसी न किसी तौर पे अपने पर्यटन का विकास चाहते हैं और अपने पर्यटन की मार्केटिंग करते हैं। और आपने कई सारे एड्स, टेलीविजन एड्स इनके देखे होंगे। इसका मतलब है प्लेस की भी मार्केटिंग की जाती है। और प्लेस की मार्केटिंग करता कौन है? प्लेस की मार्केटिंग करता है टूरिज्म बोर्ड, जो पर्यटन को बढ़ावा देती है। रियल एस्टेट कंपनी जो लोगों को अपने पास बुलाना चाहती है, अपने फ्लैट्स बेचना चाहती है,
अपने कमर्शियल स्पेस बेचना चाहती है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल कंपनियां भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस कंपनियां भी है जो अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए काम करती है, उनके पर्यटन को बढ़ावा देती है। आइए अब हम सातवीं एंटिटी की बात करते हैं। सातवीं एंटिटी है संपत्ति, प्रॉपर्टीज। इसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज कहते हैं। संपत्ति ध्यान आते ही हमें एक तरह की संपत्ति का ध्यान आता है, वो है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, दैट इज अचल संपत्ति। लेकिन मार्केटिंग में हम केवल अचल संपत्ति की बात नहीं करते। मार्केटिंग में हम बात करते हैं वित्तीय संपत्ति की भी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज की भी। फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, इन सब की भी मार्केटिंग की जाती है। और आपने कई सारे ऐड देखे होंगे। आपने देखा होगा यूटीआई म्यूचुअल फंड का ऐड, आपने देखा होगा कई सारे म्यूचुअल फंड्स का ऐड, आपने देखा होगा कई सारे आईपीओज का ऐड, आपने देखा होगा कई सारे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का एडवर्टीजमेंट। इसके साथ ही आप कई बार देखते हैं एडवर्टीजमेंट रियल एस्टेट कंपनीज की। अचल संपत्ति की भी मार्केटिंग कई सारी कंपनीज करती है, जैसे डीएलएफ। कई सारी कंपनीज है जो अपने अपार्टमेंट्स, कमर्शियल स्पेस को बेचना चाहती है, और इन सब चीजों को हम मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग की एक एंटिटी मानते हैं, जिसे हम संपत्ति कहते हैं, जिसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग की जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गुडविल पर डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि लोगों में उसकी अच्छी इमेज बनी रहे, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस की भी मार्केटिंग करते हैं। इसीलिए कई बार देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी पॉपुलर होती है, उनके एड्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं, हम उस कंपनी को जानते हैं और उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपको बहुत सारी कंपनीज का टैगलाइन भी याद होगा, क्योंकि ये कंपनियां अपने ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी प्रमोट करती है अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से। सो एलजी बोलती है लाइफ इज गुड, मैकडोनल्ड्स ऐसा कहती है आई एम लविंग इट, अमूल कहती है द टेस्ट ऑफ इंडिया, अटरली बटरली डिलीशियस, मारुति सुजुकी कहती है काउंट ऑन अस, एंड फिलिप्स आपकी दुनिया बेहतर बनाती है और कहती है लेट अस मेक थिंग्स बेटर। सो ये सब कंपनियां अपने ऑर्गेनाइजेशंस का, अपने संगठन को भी प्रमोट करती है, क्योंकि जब वो संगठन को प्रमोट करेंगी तो लोग उन कंपनीज के बारे में जानेंगे, उन संगठन के बारे में जानेंगे, उन संगठन के उत्पादों के बारे में जानेंगे, उन संगठन के सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके लिए वो एक अच्छी भावना, गुड इमेज अपने मन में डेवलप करेंगे, और उस भावना के आधार पर, उस परसेप्शन के आधार पर बाजार में जाएंगे और वस्तुओं का क्रय करेंगे, सेवाओं का क्रय करेंगे, और इसी पे मार्केटिंग का आधार है और बिजनेस का आधार है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस की मार्केटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब अगली बात करते हैं। अगली बात है जानकारी यानी सूचना। आपने सही समझा, इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग हम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन किन रूपों में आपके पास आती है? इंफॉर्मेशन आती है आपके पास न्यूज़पेपर के रूप में, आपके पास आती है ईयर बुक के रूप में, आपके पास आती है मैगजीन्स के रूप में, आपके पास आती है इंसाइक्लोपीडिया के रूप में, आपके पास आती है फेमिना के रूप में, बिजनेस वर्ल्ड के रूप में, इंडिया टुडे के रूप में, फोर्ब्स के रूप में, टाइम के रूप में। इसका मतलब इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग की जाती है। इसके अलावा सीडीज, डीवीडीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मटेरियल, आजकल ऑनलाइन का युग है, तो आपने देखा होगा कई सारे ऑनलाइन कोर्सेस, वेबिनार्स काफ़ी पॉपुलर हैं, और इनकी भी मार्केटिंग की जाती है, यानी इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग की जाती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट भी कई बार इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बेचते हैं और उनके गार्जियंस को बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग कर रहे हैं, सूचना की मार्केटिंग कर रहे हैं, और मार्केटिंग के हिसाब से ये काफ़ी ज़रूरी है। आइए अब हम बात करते हैं आखिरी एंटिटी की। आखिरी एंटिटी क्या है? आखिरी एंटिटी है विचार यानी आइडियाज। अगर आपने देखा होगा विचार काफ़ी पावरफुल होता है, आइडियाज आर पावरफुल। अगर हम भारत की बात करें तो आपने कई बार सुना होगा, कई सारे विचारों की हम बात करते हैं। आपने कई बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को सुना होगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कई बार हमारे लिए कहा है स्वच्छ भारत मिशन। ये क्या है? एक विचार है। ये विचार क्या लाएगा? ये विचार हमारे देश में क्रांति लाएगा।
बट ये विचार हमारे देश में, हमारे समाज में क्रांति तभी लाएगा जब हम इस विचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, हर लोगों के पास पहुंचाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसकी काफी बात करते हैं। इसके अलावा इस विचार को कई बार एड्स के माध्यम से, प्रिंट एड के माध्यम से, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैगजीन में देखा होगा, इसके अलावा टेलीविजन पर भी कई सारे एडवर्टीजमेंट स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं और उसके बारे में बात करते हैं। और इन विचारों से होगा क्या? हमारे समाज में एक अच्छा निर्माण होगा, हमारा परिवार विकसित होगा, हमारा परिवार एक सभ्य समाज की ओर जाएगा और हमारे संपूर्ण देश का विकास होगा और पूरे विश्व के स्तर पे हमारे देश की एक स्वच्छ देश के रूप में पहचान होगी। इसी के अलावा आपने कई बार देखा होगा एक बहुत ही मुश्किल बीमारी है एड्स। इसको रोकने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको कई बार प्रचार करती है जिससे ये बीमारी कम से कम फैले और लोग कम से कम इसका शिकार हो। इसके अलावा एक विचार बहुत ही पॉपुलर है, एक आइडिया इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है जिसे हम पल्स पोलियो कैंपेन के नाम से जानते हैं। वो कैंपेन अभी भी भारत में, पूरे भारत में चलाया जा रहा है और इसके कारण पोलियो की घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं। इसलिए विचारों की मार्केटिंग भी जरूरी है। इसीलिए मार्केटिंग में हम बात करते हैं 10 एंटिटीज की और ये 10 एंटिटीज बहुत ज़रूरी है। और ये 10 एंटिटीज की बात जो हमने की वो है गुड्स यानी वस्तु, सर्विस यानी सेवा, इवेंट्स यानी आयोजन, एक्सपीरियंसेस यानी अनुभूति, पर्सन्स यानी व्यक्ति, प्लेसेस यानी स्थान, प्रॉपर्टीज यानी संपत्ति, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी या सूचना, और आइडियाज विचार। ये सारे एंटिटीज की मार्केटिंग हम करते हैं। इसीलिए ओवरऑल अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो हम बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, वस्तु और सेवाओं की। बट अगर आप उसके अगले लेवल पे जाएं तो आप इन सब अलग अलग एंटिटीज की मार्केटिंग आप कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, समाज को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।